India's capital was shamed once again on Friday with councillors elected by the people of Delhi turning MCD House into a boxing ring. The house was adjourned till Monday and re-election to the standing committee was announced after AAP and BJP councillors came to blows, jostling and manhandling and even landing slaps on each other. This came after Delhi Mayor Shelly Oberoi declared a vote by BJP councillor invalid. While AAP claims that the councillors, including Shelly Oberoi, were assaulted by the other side, BJP is alleging that they were manhandled and attacked by AAP leaders, including MLA Atishi, which led to several of them being hospitalized. As per sources, both sides will file a complaint over the chaos and commotion which led to legal opinions will be sought since the issue is related to the privilege of the house. काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई और मैं महापौर की कुर्सी पर बैठकर पीठासीन अधिकारी के रूप में जब रिजल्ट को अनाउंस करने लगी थी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने स्टेज पर चढ़कर मेरी कुर्सी को खींचा, मुझ पर हमला किया और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए, सारे कागज चुरा लिए, वहां से ले गए और अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा करवाने की। हमने सदन को 27 फरवरी सोमवार 11 बजे तक स्थगित किया है और सोमवार को 27 फरवरी को 11 बजे बैठक फिर से होगी और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। Meanwhile, BJP claims that AAP leaders intentionally injured 8 BJP councillors, most of which were women during the ruckus, and seek FIR in the matter. जब रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अनाउंस कर दिया और हमने उसकी कॉपी ट्वीट भी कर दी है कि 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के और 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते हैं और चौथा पार्षद जो आम आदमी पार्टी का चुनाव हारता है, उस हार को ना पचाकर जिस प्रकार की गुंडागर्दी हुई, जिस प्रकार की मारपीट हुई, वो सरासर निंदनीय है, लोकतंत्र की हत्या है। और उसके बाद जिस प्रकार से सदन को स्थगित करते हुए मेयर ने री इलेक्शन का अनाउंस किया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। और निश्चित तौर के ऊपर मंडे को किसी भी हालत में हम कोर्ट का ऑर्डर लेके आएंगे और ये इलेक्शन को नहीं होने देंगे। सर, एफआईआर में आपने क्या अपनी दलील दी है? जिस प्रकार से 8 पार्षदों के चोटें आई हैं, महिला पार्षद का हाथ कटा है, एक पार्षद का पैर की मांस फट गया है, एक पार्षद को गंभीर चोटें आई हैं, उसको फ्रैक्चर की शायद आई है। जिस प्रकार से 8 पार्षदों के हमारे चोटें आई हैं, उसके खिलाफ हमने एफआईआर के लिए संज्ञान में दे दिया है, कंप्लेंट दे दी है, एफआईआर हो जाएगी।